वाकया होता है तो वो अपॉर्चुनिटी भी होती है उस कंट्री के लिए कि अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करे। इंडिया आपको बता रहा है कि आप दहशतगर्द मुल्क हैं और आपने इंडिया में ये वाकया करा है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि पूरी दुनिया में आप इंडिया को नंगा करें कि ये पाकिस्तान इसमें नहीं, इसमें इंडिया खुद मुलव्वस है, ताकि अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ना सिर्फ पूरी दुनिया में आपका सॉफ्ट इमेज जाएगा, साथ साथ इंडिया की गवर्नमेंट का जो है बैड इमेज उनके अपने मुल्क के लोगों में जाएगा और बीजेपी के साथ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया में। अगर आपके पास वाज़ेह सबूत के साथ आप दलाइल के साथ जाते हैं और बताते हैं कि ये इंडिया ने खुद कराया, अगर हम ये कहते हैं, मैं या आप कहते हैं या जैदी भाई चौधरी साहब कहते हैं कि इंडिया ने खुद कराया, ये एविडेंस क्या है उसके? हमारे पास ISI है जो कि दुनिया की टॉप एजेंसीज में से वन ऑफ द बेस्ट है। तो आप सबूत इकट्ठा करें, आप लेके जाएं, जैसे उन्होंने देखे किस कदर तेजी से चीजें की हैं कि वो खाके भी उन्होंने जारी कर दी और नाम भी बता दी और हो गया और वो भी हो गया। तो हमें भी चाहिए कि हम जरा सा तहम्मुल से काम लेके और उसके बाद जब हम फोरम पे जाएं तो हम और हम कामयाब रहे हैं कि हिंदुस्तान में निकली कि इंडिया ने पाकिस्तान को इमेज को और कश्मीर के विकास को नुकसान पहुंचाने के लिए करा है, साथ साथ फलस्तीन पे तवज्जो हटाने की कोशिश की है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त फलस्तीन के मौके के साथ है। मैंने पहले भी कई दफा इस प्रोग्राम में कहा था मसला मुसलमान का एक इंटरनेशनल मसला है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी चाहिए। अब आप ये देखें इस वाकये के बाद पूरी दुनिया का मीडिया जो है तो मालिक के दरमियान जो चल रही है और जो चीजें हो रही है उस पर तवज्जो है जी, वहां से तवज्जो हट गई है। क्या इजराइल उस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा हुआ है क्या? हमें ये भी देखना है। तो मेरा मैसेज तो ये है हमारे अपने मुल्क के हवाले से कि आप पूरी दुनिया में सफारतकारी के लिए बेहतरीन मौका है, आप ऑल आउट जाएं, पाकिस्तान का इमेज बनाएं, आप इंडिया को बताइए कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं, साथ में इंडियन अवाम के साथ साथ पूरी दुनिया को बताइए कि इंडिया इसमें खुद मुलव्वस है और आप काम विद इन आवर्स कर रहे हैं और विद इन डे कर रहे हैं, आप इसमें डिले नहीं कर सकते क्योंकि प्रोपेगेंडे का दौर है। इंडिया इसमें फुल आउट ऑल आउट जा रहा है, टेलीविजन चैनल पूरी दुनिया के हवाले से आप मीडिया उठा कर रहे हैं। भाई ये कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की। जी बोलिए, आप क्या कहेंगे सर? जी हेलो जी जी बोलिए जी। वालेकुम सलाम। देखिए चीज दो चीजें हैं, आप कुछ चीजें जो नोटिस करनी चाहिए आपको जी। सबसे पहले तो देखिए ये ऐसी इज अ कंप्लीट प्री प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड थिंग दैट हैपन जी। इसमें दोनों तरफ के लोग यूज हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए अभी लास्ट वीक जो आसिम मुनीर साहब ने बात कही थी कि हम दो कौमी नजरिए की बात की, हिंदू मुसलमान अलग है वगैरह, और सामने और चीज पाकिस्तानी बैठे हुए थे, वो बहुत ही क्रिटिसाइज हुए, ना सिर्फ इंडियंस बल्कि पाकिस्तानी ने भी बहुत उनको क्रिटिसाइज किया कि किस्म की बातें कर रहे हैं उठाकर। हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ तो हर मतलब के लोगों के साथ रहते हैं ना हम तो आराम से, ये लोग पाकिस्तान वगैरह, तो आसिम मुनीर को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए थी। फिर उसके बाद ये फौरन बाद ये जो हुआ ना अटैक, तो इसको कड़ी मिला दी इंडिया ने फौरन। और एक चीज नोटिस करें, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो लोग आसिम मुनीर के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं तो उनकी इस बातों से जी हाँ जी बिल्कुल ये एक कोइंसिडेंस हो गया। पर एक चीज देखिए, जहाँ पर अटैक हुआ है बहुत गलत हुआ, लोगों को गलत तरीके से मारा गया टूरिस्ट को, लेकिन आप देखिए यहाँ जो हुआ पहलगाम, अभी मैं कुछ इंडियन हैंडल्स भी देख रहा था दोनों तरफ के एक्स के ऊपर, मतलब सोशल मीडिया पे, तो कह रहे हैं जहाँ पर ये हुआ है पहलगाम, वहां से 1 किलोमीटर दूर ही आर्मी कंटोनमेंट एरिया था और वो एरिया 400 किलोमीटर दूर है LOC से। अब मोदी जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 हमने हटा दिया तो सेशन इस मूवमेंट खत्म हो गई है, कश्मीर अंडर कंट्रोल हो गया, हमने कमर तोड़ दी है सबकी, उम्र कोई कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसी क्लेम्स कर रहे हैं। उड़ी का अटैक हुआ 2016 में, फिर पुलवामा हो गया 6 साल पहले, हमेशा कह रहे होते हमने कमर तोड़ दी, और कह रहे हमने बालाकोट हमेशा करके हमने पाकिस्तान के सारे बेसिस खत्म कर दिए। तो अब जवाब देना कैसा हो रहा है, और उस एरिया में पहुंच कैसे गए, ब्रीच कैसे कर गया, ये देखे ना कोई अच्छा खासा। और